हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा जूम भी चालू है और फेसबुक भी। यूट्यूब में कैसे करूं ये मुझे याद नहीं आ रहा। चलो यूट्यूब अब आज रहने देते हैं। हरे कृष्णा। कोई आया है? मेरा जूम भी भाग गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे तुम तो आ गई, पर मैं कैसे देखूं, गायब हो गया। अभी नहीं दिख रहा? मैं दिख रहा हूं तुमको? हाँ जी। मुझको दिक्कत आ गई है। एनीवे, एक सेकंड होल्ड करो। धन्यवाद जी। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु। जूम पे मैं अपने को देख नहीं पा रहा हूँ। अब देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। चलो, मनीष जी आ गए, दीपा विश जी भी आ गई वहाँ पे, क्या कहते हैं, फेसबुक में भी। अब मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुष्यम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। पेज नंबर बताओगे? पेज नंबर बता दो, मेरे को मिल गई बुक। तुम्हें किताब मिल गई? हाँ जी। कहाँ से मिली? ये पापा के खजाने से मिलती है। अच्छा, पापा के पास थी। किताब की शक्ल दिखाना। हाँ जी। एकदम बड़ी नहीं हो रही।
देखिए प्रभु जी। है तो सही, तो डिफरेंट लग रही है मेरी ये। हाँ जी, अलग है। अलग है ना, सेम हाँ नहीं जी। है, सेम नहीं है। क्या नाम है तुम्हारी किताब का पढ़ना? श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत प्रथम भाग, भक्ति संबंधी सभी प्रश्नों का समाधान। हाँ नई वाली होगी शायद ये पुरानी है प्रभु जी। हाँ, ये आपकी नहीं, पुरानी है, हाँ। प्रभु जी की नहीं है, अष्टक बहुत पुरानी। अच्छा। अभी मेरे में 115 पेज है, लेकिन ये डिफरेंट है। एक बार चेक कर लेती हूँ प्रभु जी। प्रश्न ये है, क्या भगवान कृष्ण स्वयं ही अपनी सेवा की शिक्षा देने के लिए गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं? ये आज का पहला प्रश्न है। तो मैं इसका उत्तर शुरू कर रहा हूं। प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या भगवान कृष्ण स्वयं ही अपनी सेवा की शिक्षा देने के लिए गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं? प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताऊं? निश्चय ही, यानी भगवान ही गुरु बन के आते हैं। निश्चय ही सच्चिदानंद भगवान के शरीर में जो हाथ हैं, मानो उन हाथों से वे जैसे अपने शरीर खुजला रहे हैं। भगवान के हाथ उनके शरीर ही हैं। वाह, देखो क्या कह रहे हैं, गुरु हाथ हो गए। मानो सच्चिदानंद भगवान का जो शरीर है और शरीर में हाथ है, हाथ और शरीर अलग तो नहीं है, तो मानो उन हाथों से जैसे अपना ही शरीर खुजला रहे हैं। भगवान के हाथ उनके शरीर ही हैं। ये क्लियर किया पहले उन्होंने। इस प्रकार मानो भगवान स्वयं ही अपनी सेवा कर रहे हैं। खुजला रहे हैं ना, अपना शरीर खुजला रहे हैं, अपने हाथों से खुजला रहे हैं। सेवा कौन किसकी कर रहा है? हाथ शरीर की सेवा कर रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवान ही अपनी सेवा खुद कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही अपनी सेवा की शिक्षा देने के लिए गुरु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो गुरु एक किस्म से हाथ हो गए और भगवान शरीर हो। उसी प्रकार गुरुदेव भी भगवान से अभिन्न हैं। भगवान के साथ यूं ही समझ लो एक देह हैं। क्या बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। गुरु भगवान के साथ अभिन्न हैं, भगवान के साथ एक देह। इसलिए भगवान तो सेव्य हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। सेव्य भगवान और सेवक भगवान और विषय भगवान और आश्रय भगवान। भगवान इज इक्वल टू आश्रय प्लस विषय। समझ लो, भगवान इज इक्वल टू आश्रय प्लस विषय। कृष्ण विषय हैं, राधा रानी आश्रय हैं। तो टोटल भगवान इज इक्वल टू आश्रय प्लस विषय। ऐसे ही राधा रानी के अनुगत्य में गुरु भी आश्रय तत्व हैं। तो आश्रय और विषय अभिन्न हो गए।
तो कृष्ण विषय भगवान और गुरुदेव आश्रय भगवान। मुकुंद सेव्य भगवान या विषय हैं, तो हम विषय भगवान कह सकते हैं। और मुकुंद प्रेष्ठ, जो मुकुंद को प्रिय हैं, मुकुंद प्रेष्ठ। श्री गुरुदेव सेवक भगवान। अब सेवक भगवान को आश्रय भगवान भी कहा गया है। तो मेरे गुरुदेव के समान भगवान का प्रिय अन्य कोई नहीं है, साक्षात हरित्वेन। गुरुदेव इस चीज पे बहुत जोर देते हैं। हरि नहीं कहा, क्या कहा? हरित्वेन, हरि जैसे हैं, साक्षात हरि जैसे हैं, साक्षात हरित्वेन। क्यों हरित्वेन है? हरि जैसे क्यों है? समस्त शास्त्रों में ऐसा कहा गया इसलिए है नहीं, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या। वो प्रिय हरित्वेन इसलिए हैं, हरि जैसे इसलिए हैं क्योंकि वो हरि के प्रिय हैं, हरि के प्रिय हैं। अत्यंत प्रिय हैं। चने के दो दलों की भांति विषय जातीय कृष्ण आधे और आश्रय जातीय कृष्ण आधे। मैंने बोला ना, इन दोनों को का विलास वैचित्र ही पूर्ण है। तो पूर्ण भगवान इज इक्वल टू आश्रय प्लस विषय। तो इन्होंने भी वही बात दिया। चने के दाने दो होते हैं चने में, एक आश्रय जाती है, एक विषय जाती है। तो विषय जाती है पूर्ण विषय जाती है पूर्ण प्रतीति। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? पूरी आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ। नहीं, मुझे पीछे से किसी की और आवाज आ रही थी, मैं ये देख रहा था। देखो, अगर कोई बातचीत हो रही है तो म्यूट कर देना। बड़ा सुंदर विषय चल रहा है, इंटरेस्टिंग जिसे मैं कहूँ, इंटरेस्टिंग। गुरु और भगवान के बीच में कनेक्शन क्या है? एक आश्रय भगवान और एक विषय भगवान, और दोनों ही मिलाकर एक पूर्ण है। उन्हें विलास वैचित्र्य ही पूर्ण बताया गया है। विषय जाती है पूर्ण प्रतीति, विषय जाती है पूर्ण प्रतीति स्वयं कृष्ण, तथा आश्रय जाती है पूर्ण प्रतीति मेरे गुरुदेव। तो जिस प्रकार चने के दो दलों के मिलने से पूरा चना बनता है, उसी प्रकार विषय जाती है कृष्ण भगवान और आश्रय जाती है कृष्ण यानी गुरुदेव का संयुक्त स्वरूप ही पूर्ण कृष्ण का स्वरूप है। तो मैंने मैथमेटिक्स बता दी। कृष्ण, पूर्ण कृष्ण इज इक्वल टू आश्रय जाति प्लस विषय जाति। विषय जाति में कृष्ण और आश्रय जाति में गुरु। अर्थात दोनों में से एक को भी मानने से कृष्ण को मानना नहीं होगा। खाली एक को मानेंगे तो वो अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। तो श्री कृष्ण विषय जाती है ब्रह्म वस्तु और गुरुदेव आश्रय जाती है ब्रह्म वस्तु। और हम लोग लघु हैं। तो हम लोग लघु से भी लघु, उससे भी लघु हैं, और जो सब समय बृहत
भगवान की सेवा करते हैं वे सेवा विग्रह श्री गुरुदेव बृहत से भी बृहत तथा उससे भी बृहत हैं। तो हम लघु हैं और गुरुदेव अब बृहत हो गए, बड़े हो गए। वो लघु में नहीं आएंगे क्योंकि वो भगवान के अंश हो गए ना, आश्रय जाति हो गए। तो क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण विषय जातीय ब्रह्म वस्तु और गुरुदेव आश्रय जातीय ब्रह्म वस्तु हैं। हम लोग लघु से भी लघु और उससे भी लघु हैं, और जो सब समय बृहत हैं। कैसे बृहत हैं? भगवान की सेवा करते रहते हैं इसलिए बृहत हैं। वे सेवा विग्रह गुरुदेव बृहत होने के कारण उनको हम बृहत ही नहीं, बृहत से भी बृहत, बड़े से भी बड़ा, बृहत मैंने बड़ा, बृहत से भी बड़ा बृहत कहेंगे। तो कितना डिफरेंस हो गया। हम एकदम लघु, हम लघु से भी लघु से भी लघु, 3 बार लघु बोला। गुरुदेव बृहत से भी बृहत से भी बृहत। तो गुरु पाद पद्म मुकुंद प्रेष्ठ हैं। क्यों? कि गुरु पाद पद्म, पाद पद्म गुरु के चरण कमल कौन है? वो मुकुंद प्रेष्ठ हैं, भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। प्रेष्ठ मैंने प्रिय। गुरु पाद पद्म मुकुंद प्रेष्ठ हैं। गुरु पाद पद्म सबसे श्रेष्ठ आश्रय हैं। आश्रय किस चीज के आश्रय हैं? प्रेम के आश्रय हैं। सेवा विग्रह प्रेम के आश्रय हैं और हमने उनका आश्रय लेना है। उन कृष्ण प्रेष्ठ गुरुदेव को आश्रय जातीय भगवान मानना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। प्रश्न यही था ना कि गुरुदेव को भगवान माने। हाँ मानो, पर क्या कौन सा भगवान मानो? विषय जाति नहीं, आश्रय जाति। विषय जाति ये भगवान कृष्ण गोपियों से रास लीला करते हैं। आश्रय जाति गुरुदेव वो वाली कृष्ण के साथ रास लीला नहीं करेंगे, वो राधा जी की सेवा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुरु पाद पद्म सबसे श्रेष्ठ आश्रय हैं। उन कृष्ण प्रेष्ठ गुरुदेव को आश्रय जाति भगवान मानना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। ये एक प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, भक्ति क्या है? प्रभुपाद जी के उत्तर बहुत टू द पॉइंट होते हैं। जिस पथ में कृष्ण की सेवा की बात नहीं है वह अभक्ति मार्ग है। पहले तो नेगेटिव टर्म ले ली। जिस पथ पर कृष्ण की सेवा की बात नहीं है वह अभक्ति मार्ग है। तो अब भक्ति है क्या, उसके लिए बता रहे हैं भक्ति क्या है। कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है। कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है। लेकिन खाली अनुशीलन कृष्ण का ही भक्ति है, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जी ने उसे एक्सप्लेन किया ना, अन्य अभिलाष शून्य होना चाहिए, अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहेगी। कृष्ण के सुख की वासना के अतिरिक्त भक्त किसी अन्य उद्देश्य से भगवान की सेवा नहीं करते।
एक तो वो पथ जिसमें कृष्ण की सेवा हो वही भक्ति है, और जिसमें नहीं हो वो भक्ति वाला नहीं है पथ, अभक्ति मार्ग है वो, जिसमें कृष्ण की सेवा ना हो। तो कृष्ण को सुखी रखने का नाम ही भक्ति है। इसमें अन्य अभिलाषा बिल्कुल नहीं रहेगी। कृष्ण के सुख की कामना के अतिरिक्त भक्त किसी अन्य उद्देश्य से भगवान की सेवा नहीं करते, ये समझ लो। भक्ति के प्रारंभ में ही श्रद्धा की बात है। भक्ति के प्रारंभ में श्रद्धा की बात है, मतलब भक्ति शुरू कहाँ से होती है? श्रद्धा से शुरू होती है। तो श्रद्धावान जीव है भक्ति अधिकारी। तो प्रश्न था ना, भक्ति क्या है? तो भक्ति है कृष्ण अनुशीलन, अन्य अभिलाषा शून्य होना चाहिए, वो मार्ग जिसमें कृष्ण की सेवा हो। और यहाँ पे ये उन्होंने लाइन चैतन्य चरितामृत की कही है शायद, श्रद्धावान जीव है भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान जीव हैं वो भक्ति के अधिकारी होते हैं, अर्थात श्रद्धावान जीव ही भक्ति का अधिकारी है। सर्वप्रथम साधु संग में शास्त्रों का श्रवण करने से श्रद्धा अर्थात शास्त्र की बातों में विश्वास हो जाता है। तो सर्वप्रथम साधु संग में शास्त्रों का श्रवण करने से श्रद्धा अर्थात शास्त्रों की बात में विश्वास हो जाता है। कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान तो नहीं, फिर भी भक्ति हो गई, ये कभी मत सोचना, ऐसा कदापि नहीं। तो क्या कह रहे हैं? साधु संग में शास्त्रों का श्रवण करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है और शास्त्रों की बातों में विश्वास भी हो जाता है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? शास्त्रों की बात में विश्वास होना। और ऊपर बढ़ो भक्ति के लिए। भक्ति क्या है? कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान अगर नहीं हुआ, कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान तो हुआ ही नहीं, फिर भी भक्ति हो गई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अब इसको उल्टा करके पढ़ो। प्रभुपाद जी तो ऐसे ही लिखते हैं कि कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान हो जाने से भक्ति होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेप त्रिक एक कालह। अर्थात क्या है भक्ति? विषयों से वैराग्य और भगवत ज्ञान भक्ति के साथ एक ही समय उदित होता है। भक्ति और विषयों से वैराग्य एक साथ उत्पन्न होता है। तो विषयों से वैराग्य और भगवत ज्ञान भक्ति, भगवत ज्ञान भक्ति के साथ एक ही समय उदित होता है। भक्ति का उदय हुए बिना विषयों से वैराग्य और भगवान की अनुभूति की कोई संभावना नहीं है। जब भक्ति उदय होती है तो भगवान का अनुभव होता है। भगवान का अनुभव कब होगा? जब भगवान से संबंध जुड़ेगा। ये सारी कनेक्टेड चीजें हैं। भगवान से संबंध जुड़ेगा तभी भक्ति होगी, जब भक्ति होगी तभी विषयों से विरक्ति होगी। ये सब कब होगा? एक साथ होगा। भक्ति, विषयों से विरक्ति और भगवान की अनुभूति, तीनों चीजें एक साथ होगी।
तो भक्ति का उदय हुए बिना विषयों से वैराग्य और भगवान की अनुभूति की संभावना नहीं है। शुद्ध भक्ति में, अच्छा, कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है, अभी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? तो यहाँ पे बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति में धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं होती, वांछा नहीं होती। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वांछा नहीं होती। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन मुक्ति चाहते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं और संसार की कोई चीज चाहते हैं या योग सिद्धि चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए अन्य अभिलाषा शून्य और ज्ञान कर्म आदि अनावृता, ये दोनों को जोड़ेंगे तब कृष्ण अनुशीलन जो होगा वो शुद्ध भक्ति है। कृष्ण अनुशीलन का मतलब वो बताया उन्होंने, कृष्ण की सेवा। कृष्ण अनुशीलन मैंने कृष्ण की सेवा। तो शुद्ध भक्ति में धर्म अर्थ काम मोक्ष की वांछा नहीं रहती, भक्तों के संग से ही भक्ति होती है। आती कहाँ से भक्ति? जाप करेंगे तो भक्ति आएगी, कीर्तन करेंगे तो भक्ति आएगी, बोलते हैं नहीं, फिर भक्ति भक्तों के संग से आएगी, भक्ति भक्तों के संग से आएगी। अब एक और प्रश्न ले रहे हैं हम, भक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्ति प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्ति के 64 अंग बतलाए हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं। भक्ति के 9 अंग बताए हैं, प्रहलाद महाराज जी ने बताए हैं। कहाँ बताए हैं? श्रीमद् भागवत में बताए हैं। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले, सबसे पहले भक्ति के 64 अंगों में से जो मुख्य अंग हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं, वो पहला अंग मुख्य होगा ना। पहला अंग क्या है? गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करना, ये मुख्य अंग पहला, ये भक्ति में बहुत जरूरी है। गुरु पाद पद्म, पाद पद्म मतलब चरण कमल। गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण ना करने पर किसी भी काल में भक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता। आदमी फिर भक्त नहीं बन सकता। इसलिए लोग बाग मंदिर आते हैं, जाप करने लगते हैं, माला पकड़ लेते हैं, गुरु नहीं कर पाते। गुरु करने के लिए डरते हैं, हम इतना समर्पण नहीं कर सकेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो। जानते हैं गुरु बड़ी भारी चीज है, तो गुरु करने से डरते हैं, नहीं करते। लेकिन भक्ति के लिए गुरु करना आवश्यक है। पर कभी कभी गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग जो सिद्ध हैं, पिछले जन्म में सिद्ध हो गए, इस जन्म में गुरु नहीं किया तो चलेगा। जैसे भरत महाराज थे, जड़ भरत, उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति भाव तक प्राप्त कर ली थी। जब वो जड़ भरत बने तो उन्होंने किसी को गुरु नहीं ग्रहण किया। ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी के जीवन में भी आता है, बचपन से ही वो नाम जाप करने लगे थे, उन्होंने किसी को गुरु किया ऐसा दिखता नहीं है। तो श्री गुरुदेव को आश्रय लिए बिना श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति भी सफलता प्रदान नहीं कर सकती। यहाँ नवविधा लगती है। कौन सी वाली नवविधा? जो भागवत में
प्रहलाद महाराज जी ने बताई, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आदि। वो भी तब होगी जब गुरु किया हो तो। आश्रित या शरणागत हुए बिना श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने पर केवल अच्छा, वो बेकार नहीं जाएगा। गुरु नहीं किया, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुकृति संचित हो जाएगी। अब सुकृतियों से क्या बनता है? सुकृतियां इकट्ठी हो जाएं तो सत्संग मिलता है, साधु संग मिलता है, तो सुकृति संचित हो जाएगी। वास्तव में शुद्ध भक्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता, अब तब भी नहीं होता। श्रवण कीर्तन स्मरण करें पर गुरु ना करें, सुकृति तो बनेगी लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। सौभाग्य से कृष्ण की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है। अब सुकृति ना हो तो कृष्ण भक्ति के लिए गुरु भी नहीं मिलेंगे। गुरु किसी को मिलते हैं? ब्रह्मांड भरमीते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। तो सौभाग्य से कृष्ण की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है, जो सर्वस्व न्यौछावर करो, सर्वस्व अर्पण कर गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसे ही कृष्ण दीक्षा और कृष्ण शिक्षा प्राप्त होती है। अच्छा, हम गुरु कर तो लेते हैं पर सब कुछ त्याग नहीं सकते, सर्वस्व अर्पण नहीं कर पाते हैं। गुरु तो करते हैं, सर्वस्व अर्पण नहीं होता। तो जो सर्वस्व अर्पण कर गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसे ही कृष्ण दीक्षा और शिक्षा प्राप्त होती है। आंशिक आदान प्रदान से सर्व आत्म नाम आश्रित पद नहीं हुआ जाता। सर्वात्मना आश्रित पद, सर्व आत्म संपन्न, वो जो कहा है ना चैतन्य शिक्षाष्टक में, वो पद नहीं मिलता। कंप्लीटनेस, पूर्णता, भक्ति की पूर्णता की अवस्था नहीं प्राप्त होगी। तो ये हो गया आज का अंतिम प्रश्न। तो आज तो हमारी वो है, जूम है, कितने लोग आ गए? 2 2 4 2 6 7 7 7 8 यहाँ हैं, 7 8 वहाँ हैं, फेसबुक पे भी। तो आ जाओ, जूम वालों में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, ये जो आपने लास्ट में ये क्लियर किया, ये सर्व आत्म संपन्न, ये जो आपने बताया वो पद नहीं मिलता, प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए इसको। कंप्लीटनेस, मैंने बोला ना, संपूर्ण रूप से समर्पित होना, सर्व आत्मना आश्रित पद नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण रूप से समर्पित वाला पद प्राप्त नहीं होगा। सर्व आत्मन आश्रित पद प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी की लैंग्वेज है भाई, इसलिए और बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कोई जैसे सुकृतियां इकट्ठी होती हैं तो हमें साधु संग मिलता है, श्रेष्ठ गुरुओं का संग मिलता है। तो फिर जैसे हमें कोई व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छा साधु संग मिला, लेकिन अब अगर उसने कुछ मतलब ऐसा किया, तो क्या वो हमारे जैसे
मैं समझा नहीं पा रही प्रभु जी। जैसे अगर हमारे कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं जो हमें शुद्ध गुरु नहीं मिलते या शुद्ध भक्त नहीं मिलते, उन्होंने आगे करा हुआ है, मतलब उन्होंने शिक्षा और दीक्षा सब शुद्ध वैष्णवों से ली हुई है, सन्यासियों से ली हुई है, परंतु फिर उसके बाद अगर जैसे सब चीजें पालन तो वही हो रही है, हरि नाम भी हो रहा है, हरि कथा भी हो रही है, तो क्या फिर उनको फॉलो करते करते क्या वो प्रकाशित नहीं होंगे उनके हृदय में? और यही क्या ये उनके अनर्थ है जिसके कारण उनको ये सब चीजें आगे मिलती हैं? देखो, तुम दो दो तीन तीन बातें एक साथ कर रही हो। जब हमारे पिछले जन्म की सुकृतियां होती हैं बहुत सारी, तो हमें गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। और अगर हमारी सुकृतियां नहीं हैं तो सदगुरु नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर हमें सदगुरु मिले, हम आगे कितना बढ़ेंगे ये आज की हमारी तत्परता और साधन पे निर्भर करता है, और पिछले जन्म की संस्कार और सुकृतियों पे भी निर्भर करता है। अगर पिछले जन्म की सुकृतियां कमज़ोर हैं तो अच्छे गुरु मिलने के बावजूद भी उनके पास हरि कथा के श्रवण का दिल नहीं करता, ज़्यादा समझ नहीं आती। जिनकी सुकृतियां अच्छी हैं उनको वैष्णवों का संग, साधु संग, गुरु संग भी मिलता है, और उसमें रुचि भी पैदा होती है, उसमें दिल भी लगता है। तो ये पिछले जन्मों की सुकृति, और गुरु मिल गया तो फिर इस जन्म में हम उसको कितना स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, ये हमारी इस जन्म की साधना है। और ये साधना इस बात पे निर्भर करती है, जो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, हम अपने आप को अर्पण कितना कर रहे हैं। अगर हम कई बिच्ची मार के रखें, अपनी चीज अपनी मुट्ठी में बंद रखें, तो असर कम होता है, तो असर कम होता है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ये जूम मीटिंग का लिंक मांग रहे हैं, कौन है ये? संगीता जी। आप मेरे IGBT TV में जाइए, जूम उसमें मेरा लिंक है, उसी में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो मैं अलग से देने की जरूरत नहीं है। IGBT TV फेसबुक पे ही, मेरे फेसबुक पे ये लिंक ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, तो जूम मीटिंग एंड करें? हाँ जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो, अब मंगलवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा। आओ जी, फेसबुक वालों आओ। कितने लोग आए आज? अभी अभी रानी झा जी आई। इन्होंने सुन तो पाई नहीं है मेरे हिसाब से। सबसे पहले मनीष मानो जी आए, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फिर दीपा विष्ट जी आई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीना शर्मा जी आई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। फिर इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। संगीता तनेजा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया भी आई हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। संगीता जी, आपको उत्तर मिल गया होगा। जूम का लिंक IGBT TV में मिल जाएगा। रानी झा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अब मंगलवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा।